अणु है। तो भगवान ने अपने बारे में सोचा कि मैं अणु से भी अणु हूँ, तो मैं मन में प्रवेश करके देखूं। आप जानते हैं कि अणु परम अणु का तो बहुत छोटा कण, जिसको दो टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसमें छेद नहीं किया जा सकता, जो काटा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान उस अणु से भी परम अणु है, परमाणु से भी परम अणु है। तो वे वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। भगवान सोचने लगे कि मैं ही सबसे अणु हूँ, अणुरणीय, अणु से भी परम अणु मैं हूँ। तो वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। वसुदेव जी के मन में भगवान क्यों प्रवेश किए, इस पर कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी सम्मति दिया है। भक्त हरिश्री जी लिखे हैं कि भगवान ने सोचा कि इस बार इस अवतार में हमको वृंदावन में रह करके गो पालन करना है। मुख्य काम है भगवान का इस अवतार में गो पालन। तो उन्होंने सोचा कि गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है, और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये स्वयं कहते हैं कि मैं इंद्रियों में सबसे प्रधान इंद्रिय मन हूँ। तो मन सभी इंद्रियों को चालित करता है, कंट्रोल करता है। हम कुछ देखते हैं, जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक अच्छा से देख नहीं पाएंगे। किताब खुली रहती है, जब तक मन नहीं आएगा तब तक हम उस तथ्य को समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह से कान, हाथ, पांव ये सभी काम करते हैं जब मन साथ देता है। तो मन ही समस्त इंद्रियों का नायक है। तो भगवान ने सोचा कि मुझे गो पालन करना है, तो मन भी एक प्रधान इंद्रिय है, गो है, इसीलिए मन के साथ संगति करनी चाहिए। जैसे यह इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वैसे ही मैं समस्त गायों को कंट्रोल करूंगा। अतः मन के साथ वे गोचारण सीखने के लिए आवास किए। कुछ समय तक मन के साथ रहेंगे तो हम गो पालन का अभ्यास कर लेंगे, सीख जाएंगे। इसलिए भगवान मन के साथ रह आए, मन में अवतार लिए। और किस प्रकार से मन में आए बताते हैं। अंश भागे नाम अंशा नाम भजनम जस्मात् तेन परिपूर्ण रूपेण, समस्त अंशों का भाग मन भजनम विभाजन जिस स्वरूप से होता है, जहाँ से सभी अवतार निकलते हैं, मत्स्यावतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार और रघुनाथ अवतार आदि सभी अवतार और अंश ये भगवान कृष्ण से ही निकलते हैं। तो जिस रूप से सभी निकलते हैं उस रूप से अंश भागे नाम, अर्थात इसका अर्थ है परिपूर्ण स्वरूप से, पूर्णतम स्वरूप से भगवान वसुदेव जी के मन में अवतरित हुए। भगवान में जो भी अनंत तेज है, ऐश्वर्य है, सबके साथ अवतार लिए मन में। भगवान का इस तरह अवतार होता है। पहले वे अपने पिताजी के मन में अवतरित हुए। इस संसार में किसी मनुष्य का जन्म होता है तो इस तरह से जन्म नहीं लेता है। जन्म होता है, पहले माया शक्ति उसको पुरुष के बीज कण पर बैठाती है, उस जीवात्मा को, और वह बीज माँ के उदर में चला जाता है। तो माँ के पेट में शरीर धीरे धीरे बनने लगता है, बहुत थोड़ा थोड़ा विकसित होता है।
भगवान कपिल देव ने इसको बताया है तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय में, किस तरह मनुष्य का देह माँ के गर्भ में धीरे धीरे बढ़ता है। कललम तो एक रात्रि में कलल जैसा होता है। कलल दही जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। 5 रात्रि में बुदबुदम, और 5 रात में बुलबुला जैसा हो जाता है। दशाहीन तो करकंधु, और 10 दिन के बाद वो बेर फल के समान थोड़ा कड़ा होने लगता है। तो चिकना जैसे बेर का फल आपने देखा है, तो उसके समान वो कड़ा होने लगता है। जब 2 महीने का होता है तब सिर निकलता है उस मांसपिंड में, इस तरह शरीर बढ़ता है। माता के उदर में इस शरीर को बढ़ते और रहते 9-10 महीना लग जाता है। तो यह इस प्रकार का जन्म है। जितना भी संसार में शरीर है वो माता और पिता के बीज और रज से बना हुआ है। ये सब भौतिक है, लेकिन भगवान का स्वरूप रज बीज से नहीं बना है, वो अनादिकाल से है। तो वही भगवान कभी अवतरित होते हैं इस तरह से। तो वसुदेव जी के मन में वे स्वयं ही आए, और वसुदेव जी के मन से फिर माता देवकी के मन में आए। वसुदेव जी ने दिया और माता देवकी ने उसको धारण किया, और देवकी जी के मन से भगवान धीरे धीरे उतरे हृदय में और अंत में पेट में आ गए। तो इस तरह भगवान उतरते हैं। जो अपने धाम से उतरे उनको अवतार कहते हैं। अवतरती इति अवतार। तो भगवान इस तरह अपने धाम से इस प्राकृतिक जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं। वे किसी भक्त को अपनी माँ बनाते हैं, अपना पिता बनाते हैं और उनके द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे अन्य अवतारों में भगवान ने कश्यप जी को अपने पिता बनाया और अदिति जी को अपनी माँ बनाया, या दशरथ महाराज जी को अपना पिता बनाया और कौशल्या जी को अपनी माँ बनाया। तो भगवान अपनी इच्छा से माता पिता बनाते हैं अपने भक्तों को, और वे अवतार लेते हैं। किसी कर्म में बंध करके नहीं, माया के बंधन में नहीं है, काल कर्म स्वभाव के बंधन में नहीं है। पर मनुष्य या देवता ये सभी जीव अपने अपने कर्मों के बंधन में है, माया के वश में है, और उन्हें जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेना एक बहुत बड़ी सजा है, लेकिन भगवान का जन्म लेना एक आनंद की लीला है। तो इस तरह भगवान आए मन में वसुदेव जी के। जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए तो वसुदेव जी का तेज बहुत बढ़ गया। सब विभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रवि। पौरुषम धाम भगवान के उस स्वरूप को जब वसुदेव जी ने धारण किया विभ्रत, तो वे ऐसे चमकने लगे जैसे रवि, जैसे सूर्य। इस संसार में सबसे अधिक प्रकाशशील वस्तु, तेजस्वी वस्तु है सूर्य। तो भ्राजमान जथा रवि, जथा रवि जैसे सूर्य भ्राजमान चमकता है, वैसे वसुदेव जी का तेज बढ़ गया। भगवान हृदय में आ गए हैं तो वसुदेव जी सूर्य की तरह तेजस्वी हो गए, क्योंकि सूर्य में जो तेज है
वह तेज भी भगवान का ही है। वे गीता में कहते हैं जद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलाम जद चंद्रमसी जद चाग्नो तब तेजो विद्धिमान का। जो सूर्य में तेज है जिससे सारा जगत आलोकित होता है, और चंद्रमा में जो प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है, उसको भी माम विद्धि, मेरा प्रकाश समझो। मेरा ही प्रकाश सूर्य में है, चंद्रमा में है, आग में है। तो जो समस्त तेज के और प्रकाश के आश्रय हैं, वही भगवान वसुदेव जी के हृदय में आ गए, मन में आ गए, तो क्यों नहीं तेज बढ़ेगा। वसुदेव जी ध्यान के द्वारा भगवान को हृदय में नहीं लाए, चिंतन द्वारा नहीं, साक्षात भगवान उनके मन में आ गए। इस तरह भक्तों का हृदय होता है शुद्ध, तो उसमें भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, स्वयं आ जाते हैं। रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब स्पिरिचुअल है। कोई भी जीव में शक्ति नहीं है कि वो अपनी इंद्रियों से उनको पकड़ सके। कोई न उनको आंख से देख सकता है, न मन में अनुभव भी नहीं कर सकता है, न वाणी से वर्णन कर सकता है। लेकिन वही प्रभु जब देखते हैं कि यह बेचारा लालसा रखा है, नाम बोलना चाहता है, तब भगवान का नाम खुद ही उसकी जिह्वा पर आ जाता है। सेवनोन्मुखे जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत है। जब कोई व्यक्ति सेवनोन्मुख होता है, जब सेवन करना चाहता है, वो चाहता है, उसकी जब लालसा होती है कि मैं भगवान का नाम लूं, तो नाम स्वयं उसके जिह्व पर आ जाता है, स्वयं एवं स्फुरत है। हमारी जीव में ऐसी शक्ति नहीं है कि भगवान के नाम को हम पकड़ सकें, या हमारी जीव भगवान के नाम का उच्चारण कर सके। लेकिन स्वयं भगवान जब चाहेंगे जीव पर आना, तो उनको कौन रोक पाएगा, तो वही आ जाते हैं। कब आते हैं? सेवनोन्मुखे। जब जीव सेवन उन्मुख होता है, जब चाहता है नहीं, लालसा होती है कि हम भगवान का नाम बोलें, चाहता है कीर्तन करना, तब वो नाम जिह्वा पर अपने आप आ जाता है। इस पर प्रश्न करते हैं कुछ लोग कि तब अभक्तों के जिह्व पर नाम कैसे आ जाता है। जो अभक्त हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके जीव पर भी भगवान का नाम आता है, जरूर, ये देखा गया है। जिस बाल के जीव पर कृष्ण नाम आ ही रहा था और वो कृष्ण को गाली दे रहा था, कृष्ण सामने बैठे थे राजस्वीय जग में, तो क्यों ऐसे लोगों के मन जीव पर भगवान का नाम आ रहा था? वे तो सेवनोन्मुख नहीं थे, तो द्रोही थे। तो वास्तव में भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, पूर्ण चिन्मय है, पूर्ण ज्ञानमय है। तो जब अन्य लोगों के जीव पर नाम आता है, तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ नहीं आता है, समग्र गुणों के साथ नहीं आता है। जैसे भगवान वसुदेव जी के मन में आए, तो अपने समस्त गुणों के साथ, समस्त ऐश्वर्य के साथ, ऐसे ही भक्तों के जीव पर जब भगवान का नाम आता है, तो अपनी पूर्ण
शक्ति के साथ आता है और उनके जीवन को बदल देता है, भगवत भाव से भर देता है। तो नाम ऐसे आ जाता है, बार बार कहा जाता है कि शुद्ध नाम लेना चाहिए, शुद्ध नाम लेना चाहिए। तो नाम तो हमेशा शुद्ध है, उसमें अनंत शक्तियां हैं भगवान के समान, परंतु सब समय अपनी शक्ति का प्रकाशन नहीं करता है। वो सेवनोन्मुख भक्त के जीभ पर ही भगवान का नाम अपना सारा प्रभाव डाल पाता है। नाम में शक्ति होती है, लेकिन जैसे बिजली का तार है, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया जाए तो फिर तार काम नहीं करता है, बिजली काम नहीं करती। तो इसी प्रकार से हम मायाबद्ध हैं, माया में पड़े हैं। भगवान के नाम के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं हो पाती है। यह कृष्ण का नाम है, कृष्ण स्वरूप है, यही हमारे जीवन का परम लाभ है। हम इसका उच्चारण करें, कीर्तन करें, इस प्रकार की शुभ भावना बहुत कम होती है। और इस दशा में जब भगवान के नाम का उच्चारण होता है तो फायदा करता ही है, लेकिन पूर्ण प्रभाव नहीं डालता। इसीलिए कहा जाता है कि ये शुद्ध उच्चारण नहीं है। शुद्ध उच्चारण है शुद्ध भक्ति के साथ उच्चारण करना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक सूर्यकांत मणि होता है। सूर्यकांत मणि एक पत्थर है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उसमें पसीना छूटने लगता है, पिघलने लगता है। पत्थर तो बहुत हैं, लेकिन सूर्यकांत मणि एक ऐसा पत्थर है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उसमें पसीना आने लगता है। तो पत्थर है, पर पत्थर में पसीना आने लगता है। इतना प्रेम है उसको सूर्य से कि सूर्य का प्रकाश पाते ही एक प्रकार से स्वेद होने लगता है। जैसे मनुष्य समाज में हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो कभी कभी आंसू निकल जाता है आँख से, शरीर से स्वेद निकलता है। तो सूर्यकांत मणि से जैसे स्वेद निकलता है सूर्य को देखकर, इसी प्रकार से भगवान का स्मरण करके यदि हमारा प्रेम उमड़ता है भगवान को देखने के लिए, भगवान का नाम बोलने के लिए, भगवान की और तरह सेवा करने के लिए, तब भगवान के नाम गुण आदि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ हमारी जिह्वा पर अवतरित होते हैं। वसुदेव जी के मन में भगवान आए तो वसुदेव जी के भक्ति के कारण वे भगवान को अपना पुत्र स्वीकार किए थे और ब्रह्मा जी से ये वर मांगे थे कि हमारा जब जन्म हो तो भगवान हमारा पुत्र बने। ये लालसा उनके हृदय में थी, इसी का पोषण करते थे। कृष्ण हमारा पुत्र बने, तो भगवान बने पुत्र, तो उनके पुत्र बनने का जो स्टाइल है उस स्टाइल से बने। पहले मन में आए और फिर देवकी के मन में गए, बाद में देवकी के गर्भ में आए। मनुष्य समाज में जो शरीर का निर्माण होता है
तो मन से नहीं होता है, होता है इंद्रियों के संपर्क से, और बच्चा नीचे से ऊपर चढ़ता है, पेट में जाता है, ऊपर से नीचे नहीं उतरता है। तो यह भगवान की दिव्य लीला है, दिव्य जन्म है। भगवान का सब कुछ दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। और भगवान कहते हैं जो इसको तत्व से जान लेता है, मेरे जन्म कर्म को गाता है, सुनता है, तो उसका भी जन्म कर्म मिट जाता है। भगवान का जन्म ऐसा दिव्य है कि यदि भगवान के जन्म की बात हम सुनेंगे तो हमें फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान का जन्म होता है। वसुदेव जी के मन में भगवान आए। ऐसे तो सबके मन में हैं, हृदय में हैं, विश्वात्मा है, लेकिन विश्वात्मा भगवान स्पेशल वसुदेव जी के मन में अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए। वे विश्वात्मा हैं, सभी जीवों के परम प्रिय हैं। विश्व आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है परम प्रिय, और आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो भगवान विश्व के सभी जीवों के परम प्रिय हैं, परंतु इस वर्तमान दशा में, मायाबद्ध अवस्था में हम भगवान को प्रिय नहीं मान रहे हैं। भगवान को प्रिय मानना तो दूर है, भगवान है कि नहीं इस पर भी संदेह होता है। ये बात सत्य है ना। कुछ लोगों के मन में तो शंका रहते है कि भगवान नाम की कोई चीज है कि नहीं, और अगर है भी तो हमको उससे क्या लेना देना है, हमारे किस काम आ रहा है, हमारे परिवार का कौन काम करेगा। इस तरह की बात, इस तरह का विचार कुछ लोगों का होता है। जो भगवान सबके परम प्रिय हैं, जिनके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे भगवान को हम ऐसे भूले हुए हैं कि उनके अस्तित्व के विषय में भी संदेह करते हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए दिया गया कि हम उस संबंध को स्थापित कर लें, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लें। प्रेम उत्पन्न करने के लिए भक्ति करना चाहिए, परंतु भक्ति करना तो दूर की बात है, भगवान के अस्तित्व पर संदेह होता है, भगवान के स्वभाव पर संदेह होता है। कुछ लोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि हम मानते हैं भगवान है, लेकिन हम वैसा नहीं मानते जैसा आप मानते हैं। हम मानते हैं वो एक शक्ति है, और वही शक्ति कभी कभी अवतार लेती है, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी शंकर रूप में, कभी माता देवी के रूप में, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। यह मानना नहीं मानने के समान ही है। इससे तो अच्छा है ये कह देना कि भगवान का रूप नहीं है, निराकार है, वो अच्छा है। लेकिन भगवान को प्राकृत देवता जैसा मानना, प्राकृत मनुष्य जैसा मानना, यह बहुत गलत है। हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान हमारे जैसे ही आदमी हैं, थोड़ा ज़्यादा तेज हो गए इसीलिए उनको भगवान कह दिया गया, और
सब क्या बात है, हम वो ज्यादा नहीं है। उनका भी जन्म हुआ, माँ के गर्भ से जन्म लिए, वे भी शत्रुओं के डर से भागे, अपनी जन्मभूमि छोड़ दिए, मथुरा छोड़ दिए। तो उनमें हमने क्या अंतर है? हमारे जैसे वो भी भूखे रहते हैं, वो चुरा कर माखन खाते हैं। इस तरह की बातें सोचना गलत है। भगवान जरूर माखन चुराए, लेकिन वो चोरी नहीं थी। चोरी किसकी होती है? जिस वस्तु को हम किसी के मालिक के बिना अनुमति के ले लें, बिना उसकी इच्छा के ले लें, तो उसको चोरी कहते हैं। चोर तो वास्तव में हम लोग हैं। सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान की वस्तु को बिना भगवान से पूछे ले रहे हैं। हमारे जन्म के पहले भी संसार में सब कुछ था ही। हम आते हैं तो कुछ लेकर नहीं आते हैं। भगवान की बनाई हुई दुनिया में खाने लगते हैं, पहनने लगते हैं, घूमने लगते हैं, कई चीज इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी पूछे कि वस्तु किसकी है, कौन बनाया? शास्त्र कहता है ईशावास निगम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। ईश्वर सब जगह है। तेन भुंजीता, शास्त्र कहता है कि भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु को भोगो, उनको दे करके प्रसाद के रूप में जो वे अर्पण दें, तब उसको भोगो। संसार में वस्तु किसकी है? ये धन किसका है? कष्ट धनम। ये हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी, ये सब कौन बनाया है? ये सब भगवान ने बनाया और सब कुछ दिया है, और हम ही लोगों के लिए दिया। लेकिन हम लोग चोरी से खाते हैं, भोग भी नहीं लगाते हैं भगवान को, और कह देते हैं। कुछ दुष्ट लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान दुनिया को खिला रहे हैं, उनको क्या खिलाना है? तो किसको खिलाओगे? जो नहीं खिलाता है उसको खिलाओगे? ये पूछा जाए, जो कुछ नहीं दिया है तो उसी को दोगे? तो चोर हम लोग हैं, भगवान चोर नहीं है। वे गोपियों के घर का माखन खाते थे, लेकिन गोपियां खुद ही चाहती थी। सूरदास जी ने लिखा है, एक बार माँ जसोदा दही बिलो रहे थे, माखन निकाल रहे थे, तो कृष्ण वहीं पर खड़े थे और काम कर रही थी जसोदा। तो जसोदा के आंचल या चोटी कभी खींचते थे और कहते थे, मैया री मही माखन भावे, मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। तुम ये कहती हो कि मेवा मिठाई खाओ और चीज, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है, माखन बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं पर एक गोपी सुन रही थी कृष्ण की बात की, मैया रे मही माखन भावे। तो उसके मन में ये अभिलाषा हो गई। वो घटना ऐसी थी, ऐसा बोलते बोलते कृष्ण देखे कि माँ कुछ दूसरे तरफ देख रही है। तो जसोदा जी जब दूसरे तरफ देखने लगे तो कृष्ण हाथ मटका में लगाए और माखन निकल गया था, उसको लेकर खाने लगे। तो गोपी ने देख लिया इस तरह कृष्ण माखन खा रहे हैं। तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि हे ईश्वर, मैं कब कृष्ण को माखन खाते देखेंगे अपने घर में, कब हमारे घर आएंगे और कब हमारा माखन खाएंगे।
वो किसी से कही नहीं, अपने मन में अभिलाषा लेकर के अपने घर गई और माखन निकालने लगी, और इसी लालसा से कि श्याम सुंदर आएंगे और माखन खाएंगे। तो कृष्ण गए, उस गोपी की इच्छा को जान करके गए। तो उस समय वो गोपी कृष्ण की लीला देखने के लिए छिप गई, मटकी के आड़े में छिप गई गोपी कहीं कि हमको ना देखें, और देखें आकर के क्या करते हैं। तो कृष्ण आए, देखे घर में कोई थोड़ा आवाज लगाए, कुछ कोई बोला नहीं, कोई बच्चा भी नहीं था, और कोई वो गोपी वो तो छिपी थी घर में, सुनी आवाज लेकिन बोली नहीं। कोई है ऐसा किए, फिर अपने से कहते हैं कोई नहीं है यहाँ, अब तो बिल्कुल साफ मैदान है, अब मैं चोरी करूँ। तो कुछ उपाय करके छीके से मटका उतारे, और माखन ताजा था, उसको ले करके खाने के लिए तैयार है। और तब तक उनका प्रतिबिंब, उनकी प्रतिछवि मणि के खंभे में पड़ी। मणि का खंभ था, तो उसमें अपनी ही छाया दिख पड़ी। तो उनको बड़ा भय हुआ, करी ये तो देख लिया, हमको पता नहीं था, बड़ा है तो धोखा हुआ, ये कहाँ से आ गया। भगवान अपनी प्रतिछवि को पहचान नहीं रहे हैं, लीला देखिए। उसे कहने लगे, अरे यार बड़ा दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, मैं प्रथम बार आया चोरी करने, लेकिन तुम इस भर के हो ना, तुम रखवाली करे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये माखन तुम थोड़ा खा लो। तो प्रतिछवि के मुख में वे खिला रहे, खा लो। ज्यादा खाओगे क्या, पूरी मटकी चाहिए। तो फिर देने लगे, और तो गिरने लगा, दही गिरने लगा, मुख में डाल रहे थे। तो कहा कि अब इससे ज्यादा नहीं दूंगा, खाना है तो खाओ, नहीं तो जो करना हो करो। और फिर गाली दे रहे थे, साले इतना मेहनत से दही में चुराया और दे रहा हूँ खाने के लिए, तो खा नहीं रहा है और बात बना रहा है। अपने प्रतिछवि को ऐसे कुछ बोल रहे थे, और कहने लगे जो होगा देख लेंगे, क्या करोगे, जिसको कहना हो जाकर कह दो। और ये बात सुने तब तक गोपी को हंसी आ गई, जो छिपी थी घर में उसको हंसी आ गई और प्रकट हो गई। श्याम सुंदर भागने की कोशिश किए, लेकिन पकड़ लिए गए। जो गोपी वास्तव में माखन अपना खिलाना चाहती थी, देना चाहती थी, श्याम सुंदर खा लेते थे तो उससे उसको बहुत प्रसन्नता होती थी। तो क्या यह चोरी है? हम अपनी वस्तु को जिस खिलाना चाहते हैं और खाने वाला खाया, खाने के बाद हमको आनंद हो रहा है, तो यह चोरी नहीं है। तो भगवान चोरी नहीं किए, वास्तव में वे तो प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। और चोर की तरह उनको पकड़ लेना, उनको कुछ कहना, मैं जाकर जसोदा से कहूँगी, यह करूँगी, वैसे पिटवाऊँगी, यह कहना भी आनंद की लीला है। इसमें कोई न कृष्ण को दुख है न फिर गोपी को दुख है, आनंद ही आनंद है। ये माखन चोरी कोई चोरी नहीं है। कौन इसको चोरी करेगा?
भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, ये पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इसी के लिए श्रीमद् भागवतम बनाया गया है। भागवत के प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य में ऋषि लोग पूछते हैं सुत गोस्वामी से, कहते हैं त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नभ आख्यातान्यस्य गीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानम्। 88,000 ऋषि प्रधान थे सौनक जी, वे लोग पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, कह रहे कि आपने सभी पुराणों का और इतिहास का और स्मृति ग्रंथों का, जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं, अपने अध्ययन किया है, बहुत अच्छा से सुना है, पढ़ा है और व्याख्या भी किया है, तो आप सब शास्त्र के ज्ञाता हैं। यहाँ तक कि भगवान वेदव्यास देव जो कुछ जानते हैं वो सब आप जानते हैं, और अन्य ऋषि लोग जो जानते हैं वो सब आप जानते हैं। तो आप बताइए तत्व जैसा जिसमें भवता जगदीशितम, उन समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में, महाभारत में, रामायण में आपने मनुष्यों के हित के लिए क्या सार निश्चित किया है? आप बहुत दीर्घजीवी हैं, आपने बहुत परिश्रम किया है, तो आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो आप उसका सार निकाल करके हम लोगों के हित के लिए बताइए। तो इस पर ऋषि लोग कहते हैं, सूत गोस्वामी आप हमारी दशा देखिए, हम कलयुगी जीव हैं, प्रायण राय कलावस्मी प्रायणाल्पाय सभ्य कलावस्मी जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भव्य। हम कलयुगी जीव हैं, कलयुग में जन्म हमारा हुआ है। कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम होती है, हम अपने से शास्त्र पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने के लिए समय भी नहीं है और पढ़ करके समझने के लिए बुद्धि भी नहीं है। और यहाँ तक वो लोग कहते हैं कि भूरी कर्माणी स्वतर्ज्ञानी विभाग सब। एक तो शास्त्र बहुत है, भूरी बहुत शास्त्र है, बहुत पुराण है, बहुत ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों में भूरी कर्माणी, बहुत से कर्मों का उल्लेख किया गया है। ये करो, ये मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है, ये विधि निषेध, इस तरह की व्यवस्था की है। शास्त्र बहुत हैं और शास्त्रों में विषय बहुत विस्तार से है। आप विश्वास कीजिए, जो मैं बात कह रहा हूँ मैं स्वयं अनुभव करके कह रहा हूँ। ये पुराण का लिस्ट आप पढ़े, केवल टॉपिक पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, इतना पुराण है। एक पुराण का केवल टॉपिक पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते थकावट हो जाएगी। विधि है, यह कर्म करना है, कैसे करना है, किस काल में करना है, उसका योग्य पात्र कौन है। स्मृति ग्रंथों में, पुराणों में इस तरह की व्यवस्था दी गई है। तो पहले तो इन शास्त्रों को एक ग्रुप होता था जो पढ़ता था, और ऐसे लोगों में से किसी को अपना पुरोहित बनाते थे लोग। वो पुरोहित पढ़ता था शास्त्र और बताता था कि ये करना चाहिए, इस समय ये करना है, इस समय ये नहीं करना है। जो नहीं करने वाले कर्म को निषेध कहते हैं और करने लायक कर्म को विधि कहते हैं। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, समझते कुछ समझ नहीं पाएंगे। पढ़ने की बात तो दूर रहेगी, सुनना इतना भारी पड़ेगा
कि सुनना भी संभव नहीं। श्रोतव्य यानी विभाषा, शास्त्रों के एक एक अध्याय को, एक एक प्रकरण को सुनने में बहुत समय लगेगा, तो उतना दिन कौन जिएगा? बहुत दिन की आयु रहे तब न पढ़ पाएगा या सुन पाएगा। तो आयु बहुत छोटी है, बहुत कम वर्ष रहना है। मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्य तो, और बहुत मंद है। अगर शास्त्र में पता लग जाए कि यह करना है, आध्यात्मिक विषय में लोगों की रुचि नहीं है, आलसी है, मंद है। अगर आलस नहीं भी है, कुछ तंदुरुस्ती है, करना चाहते हैं, तो बुद्धि ही गायब है। मंद मतया, बुद्धि नहीं है कि यह करना चाहिए या इसको छोड़ना चाहिए। नहीं करने लायक काम को वे करते हैं, और जो काम हमें करना है उसको छोड़ देते हैं। बुद्धि नहीं होती है कलयुग में। तो शास्त्र को समझने की और शास्त्र में जो बताई गई है बात, उसको करने की बुद्धि नहीं। मंद सुमंद मतया, अतिशय मंद बुद्धि होती है। आजकल लोग ये समझ सकते हैं कि अरे ऐसा क्यों सौनक जी कह रहे हैं कि कलयुग में तो बहुत पढ़ाई है, बहुत विद्यालय खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वास्तव में सब बुद्धू भरे हैं। सारे कॉलेज में, सब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह केवल बुद्धू लोग भरे हैं। कोई पढ़ाई नहीं, अध्यात्म के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मंद भाग्य, और ऊपर से भाग्य फूटा हुआ है। आलसी है, बुद्धि मंद है, और भाग्य भी फूटा है। भाग्य का अर्थ है पूर्व का कर्म, पूर्व जन्म का कर्म या इसी जन्म का पहले का कर्म। तो बहुत मंद है, मंद भाग्य है। ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण साधु संग नहीं मिलता है। इस जीवन में वैष्णवों का संग मिलना बहुत भाग्य की बात है। जो पुण्य किया है, जो धर्म किया है, उसको साधु संग प्राप्त होता है। लेकिन कलयुग में लोगों को साधु संग नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि पुण्य नहीं किया। और किसी को साधु संग मिला भी तो दूसरा उपद्रव होता है। कोई रोग आदि हो गया है, उपद्रव हो गया है, किसी रोग में या गृह कार्य में फंसा हुआ है, उसको फुर्सत नहीं है कि साधु संग करे और उनके मुख से सुने। इस तरह की दशा है इस कलयुग में। तो आप कृपा करके स्वयं ही शास्त्र का सार सुनाइए, जिससे परम कल्याण हो। तब शुद्ध गोस्वामी ने ऋषियों के आग्रह से श्रीमद् भागवतम दिया है, श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो यह शोधा हुआ है, सबका निष्कर्ष है। अब इसको सुनना चाहिए। भागवत सुनना ये बड़ा सौभाग्य है। भागवत ग्रंथ के विषय में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यही एक ऐसी नौका है जो सेफ है और जिसे हम भवसागर पार कर सकते हैं। अन्या भी किम तत्पुराण सरणी श्रेणी विदारोहणम। अन्य पुराण जो हैं, एक नौका की तरह है, लेकिन अब वो पुराण तो पुराण ही हो गए। पुराण का अर्थ है वेदों के परिपूरक ग्रंथ, और पुराण का अर्थ है पुराना, जर्जर। ये पुराण जो है वास्तव में पुराण हो गए, जर्जर है। ऐसी नौका
जो पुरानी हो गई है, कहीं फट गई है, तो उस पर कोई क्या पार करेगा? साधारण नदी भी पार नहीं कर पाएगा। और ऐसी पुरानी नौकाओं पर कोई पैर रखे तो धीवर भी, बुद्धिमान व्यक्ति भी या चतुर मल्लाह भी भ्रमण मानस पारम न जा, पार नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे पुराण हैं कि आप पुराणों को पढ़ करके ही डूबेंगे। ये स्वयं वेदव्यास देव ने रचा है पुराण। तमोगुणी लोगों के लिए तमोगुणी पुराण, सतगुणी लोगों के लिए सतगुणी पुराण, और निर्गुण भक्तों के लिए निर्गुण पुराण श्रीमद् भागवत। भगवान ने स्वयं रचा है पुराण, लेकिन सभी पुराण पढ़ने लायक नहीं है। अब पढ़ने पर और डुबा गए, मन में ये भावना हो जाती है ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। लेकिन एक भागवत पुराण ऐसी नौका जैसे, जिसके बारे में, जिस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इसको सुनेंगे और भवसागर पार हो जाएंगे। केवल सुनना है भागवत नौका को। ऐसी नौका कहीं सुने होंगे जिसके बारे में सुना जाए और आदमी पार हो जाए, लेकिन यह पुराण ऐसा है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में इसको सुनने की परंपरा है। सब जगह सुनते हैं। भागवत सप्ताह होते रहते हैं सब जगह, और बहुत से लोग सुनते हैं। लेकिन सुनने में एक दोष है, त्रुटि है। केवल 7 दिन सुन करके और उसके बाद बस बंद कर देना, यह उचित नहीं है। प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यही कहते हैं, ये 7 दिन का अनुष्ठान करके और इसके बाद बंद कर देना और सोचना अब तो मैं कृतार्थ हो गया, अब तो 7 दिन सुन लिया, अब कोई बात नहीं, सब ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का संतोष एक अज्ञान है। हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है 7 दिन भागवत सुन करके। ये तो जीवन भर करना है, पढ़ना है, क्योंकि हमारा यह जीवन है। भगवान कृष्ण से हम नित्य युक्त हैं, तो उनके बारे में ग्रंथ बताता है। तो जैसे भगवान नाम जब रोज करते हैं, वैसे श्रीमद् भागवतम भी रोज पढ़ना चाहिए, गीता रोज पढ़नी चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भागवत सप्ताह के विषय में उदासीन होकर लिखने के यह ठीक नहीं है। प्रतिदिन भागवत सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। सब मिला करके सार यही है कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, और इसके लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। तो हम लोग सुन रहे हैं कि वसुदेव जी के मन में भगवान आए, इस अवतार ले रहे हैं। भगवान पर काल का कोई प्रभाव नहीं है, माया का कोई प्रभाव नहीं है, प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं, स्वभाव का कोई प्रभाव नहीं। भगवान स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से अपने भक्तों के घर में प्रकट होते हैं। उनका जो प्राकट्य है वो दिव्य है, उनकी क्रियाएं सब दिव्य हैं। तो इस बात को हमें श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से सुनना चाहिए।
भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। मुझे याद है जब ये मंदिर बनने लगा था तो मैं यहाँ आया था। 1973 में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और 75 में कृष्ण बलराम की स्थापना। तो 1975 की बात है कि बुक टेबल पर भगवद गीता रखी हुई थी और कृष्ण बुक, ये बड़ी बड़ी पुस्तकों में यही 2 बुक थी। विदेश से छप करके आई थी, बहुत सुंदर कृष्ण बुक और भगवद गीता एज इट इज। तो मैं प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा रखता था, लेकिन आप जानते हैं भारतवर्ष में जब किसी साधु संत में श्रद्धा हो जाती है तो उसको छोड़ करके किसी दूसरे में श्रद्धा करना कितना कठिन होता है। तो प्रभुपाद जी में श्रद्धा थी, लेकिन अभी पूरा परिचय नहीं था। तो उनकी भगवद गीता को पढ़ा, लिखा था गीता एज, भगवद गीता एज इट इज। तो मुझे चिढ़ हो गई सुन करके कि यही गीता का मर्म जानता है, ये एज इट इज लिखा है। मैं दिखा रहा था कुछ लोगों से, यह लिखने वाला कितना अभिमानी है, ये लिखा है भगवद गीता एज इट इज। तो मैं क्रोध के मारे उस गीता को खरीद लिया। उस समय गीता वो 50 रुपये में मिलती थी। हमारे लिए 50 रुपया खर्च करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन क्रोध से मैंने खरीद लिया और खरीद करके इसी मंदिर में बैठ करके, अभी ये फर्श नहीं बना था, सुधार था, एक जगह मैं पढ़ने लगा भगवद गीता एज इट इज का। केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ करके मैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रति क्षमा प्रार्थना मन में करने लगा कि मुझसे अपराध हो गया। वास्तव में भगवद गीता एज इट इज है। मैंने कहा अपने 1-2 साथियों से कि वास्तव में यही गीता ठीक है और ये स्वामी प्रभुपाद जी ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य है। केवल इंट्रोडक्शन पढ़ करके। अब इसके बाद प्रभुपाद जी से बनारस में और गोरखपुर में भेंट हुई। इसके पहले हुई, तो भगवद गीता के प्रति, क्योंकि मैं प्रभुपाद जी गीता को बढ़िया से नहीं पढ़ा था, इसीलिए गीता के प्रति घृणा थी हमको। सत्य बोल रहा हूँ, गीता को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं कहता था भागवत ठीक है, हमारा भागवत से प्रेम था। अब भगवद गीता से क्यों नफरत थी? क्योंकि भगवद गीता की टीकाएं पढ़ता था तो उसमें भक्ति की बहुत बात नहीं आती थी। कहीं कहीं भगवान बोल गए हैं ब्रह्म निर्वाण गच्छति, ब्रह्म भूताय, ब्रह्म भुआय कल्पते इत्यादि। इन सब बातों से तो मैं बिल्कुल मर जाता था। ये सब फालतू बकवास क्यों भगवान किए हैं? उन टीकाओं के कारण गीता से मेरी आस्था उठ गई। मैं कभी नहीं पढ़ता था, उसी कारण से प्रभुपाद जी की गीता भी नहीं पढ़ता। जबकि इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उससे बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन गीता पढ़ता नहीं था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने रोग दे करके हमें गीता का प्रेमी बनाया।
मैं अस्पताल में था उडुपी में, और जय गोविंद से कहा कि मुझे गीता प्राप्त करा दो। तो मैं वहीं पर एकाग्रचित्त तो था ही, अब अस्पताल में रहता था अकेले, तो उसी को पढ़ना चालू किया। तो हाल की बात है, साल भर के अंदर तो गीता एज इट इज में पढ़ने लगा, विशेष करके इंग्लिश में। इसके बाद मैं गीता को और पसंद कर रहा हूँ, बहुत पसंद कर रहा हूँ। और जब किसी भक्त से कहता हूँ कुछ पढ़ने के लिए, तो पहले भगवद गीता एज इट इज ही पढ़ने को कहता हूँ। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता एज इट इज बिल्कुल एक समान है, एक बात करते हैं। तो यही आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि भगवद गीता एज इट इज जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें और पढ़ाएं, पुस्तक वितरित करें। ये बहुत बड़ा उपकार है। भगवान जिस बात को समझाना चाहते हैं वो समझना चाहिए। भगवद गीता एज इट इज। और श्रील प्रभुपाद जी का परपर्ट अगर कहते हैं, भागवत के परपर्ट में सब जगह गीता के आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या शब्द वो दिए हैं अपने परपर्ट में। तो भगवान कहते हैं एक श्लोक में, अनित्यम असुखम इमं प्राप्त भजस्व मां, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व मां। यह शरीर अनित्य है और दुख का घर है, इसको पा करके भजस्व मां, मेरा भजन करो। उसी प्रसंग में भगवान कहते हैं, नाम ही पार्थ सभ्यता स्थित ये भी शिव पाप जो नया स्त्रियों वैश्या तथा शुक्ला पेटी जानती परम करनी। मेरा आश्रय लेकर के या मेरे भक्त का आश्रय लेकर के जो कोई मेरा भजन करता है, तो पाप योनि भी, पापी प्राणी भी, जन्म से ही पापी है और पाप करेगा, वो भी परम गति को प्राप्त होता है। और चाहे कोई स्त्री हो या शूद्र हो या वैश्य हो, सभी भी परम गति को पाते हैं। मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करें। बहुत उत्साह देने वाला श्लोक है। स्त्री, शूद्र और वैश्य, इनके अलावा पाप योनि भगवान कह रहे हैं। और पाप योनि है, पाप योनि मतलब जो जन्म लिए पाप ही करने के लिए और पाप के कारण जन्म हुआ। जैसे कोई मिलेश में जन्म लिया, कोई यवन में जन्म लिया,
तो पाप से ही वो योनि मिली और अब पाप ही करेगा। लेकिन वैसे पाप योनियों में भी यदि कोई मेरा भजन करने लगा तो पराम गति को, वैकुंठ को प्राप्त करेगा। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजस्व, फिर पवित्र ब्राह्मण और भक्त राजस्वियों के लिए तो कहना ही क्या है। तो भगवान गीता में इस बात पर बहुत जोर दिए हैं, भोगों में मत फंसो, मेरा भजन करो। जैसे वैदिक संस्कृति में 4 पुरुषार्थ मनुष्य के कमाने को 4 चीजें हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है परलोक के लिए, स्वर्ग के लिए कुछ काम करना, और अर्थ का अर्थ समझते हैं धन कमाना संसार में, परिवार चलाने के लिए या देश चलाने के लिए कुछ धन कमाना जरूरी है। और काम का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु, घर मकान बनाना या विवाह शादी करना, एक काम के अंदर। और अंत में मोक्ष, जन्म मरण से छूट करके हम भगवान को पाल रहे हैं, हम वैकुंठ धाम में चले जाएं, यह है मोक्ष। तो इन 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम को कुछ विद्वान लोग पुरुषार्थ नहीं मानते, जो कहते हैं कि अर्थ और काम पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन भगवान विद्यार्थी ने इनको पुरुषार्थ कहा है। जब अर्थ और काम मोक्ष की तरफ हमको भेजते हैं तब तो पुरुषार्थ है, नहीं तो बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है। हमारा अर्थ और काम, पैसा रुपया यदि मुक्ति की तरफ न भेजे तो वो पैसा कमाना फिर फालतू है, अपना विनाश ही करना, इससे कोई लाभ नहीं। और अच्छा घर बनाए, खान पान खूब अच्छा कर रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, सब, लेकिन वो मुक्ति नहीं हुई तो सब बेकार है। ये सब करना चाहिए, अर्थ कमाना, कामों के भोग की वस्तुओं का संग्रह करना, उसके लिए करना चाहिए कि इससे हमें मुक्ति मिले, हम भजन करें। कर्म करने के लिए भगवान ने गीता में कहा है, लेकिन बहुत सावधानी से कहा कि आसक्ति छोड़ करके, फल में आसक्ति छोड़ करके, किसी देश में, परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में राग छोड़ करके, द्वेष छोड़ करके, कौन कर्म का क्या फल होगा इसको समझ करके कर्म करो। कर्म छोड़ने के लिए मना किए, कर्म छोड़ना नहीं, करना है, लेकिन उसको जो विधि शास्त्र कहता है उसी विधि से करना है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि यो शास्त्र विधि मुझ सिद्धि वर्तते काम कार न सिद्धि मवाप्नोते न सुखम न पराम करते। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाना कर्म करता है उसको उस कर्म में सफलता नहीं मिलती है और न सुख मिलता है और न परम गति मिलेगी। कर्म में बहुत सावधान होना है, किस कर्म का क्या फल होगा बड़ा कठिन है जानना है। कर्म हमेशा बंधन करता है, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना।
भगवान की आराधना यज्ञ के अलावा जो कर्म करेंगे वो कर्म हमें बांधेगा। इस जन्म में भी बांधेगा शक्ति में, और फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना, फिर मरना। इस तरह जन्म मरण का प्रवाह चलता रहेगा। यही है बंधन। बंधन का कारण हमारी अशक्ति है, वासना है। और कर्म इसका कारण है। एक कर्म करेंगे तो फिर जन्म लेना, मरना, और ये निरंतर चलता रहेगा। लाखों करोड़ों बार जन्म लेंगे, मरेंगे। ये बहुत बड़ी फजीहत है जीव के लिए, बहुत बड़ा दुख है। इस जन्म मरण से मुक्त होना है। इसके लिए कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। छोटा सा कर्म, और कर्म वचन से भी होता है, मन से होता है, आँख से भी होता है। आँख से हम कुछ देख रहे हैं, यदि कर्म कर रहे हैं, यदि हमको बंधन में डालेगा। कुछ सुन रहे हैं तो कुछ ऐसी बात ना सुने जो हमको बंधन में रखे, हमको जन्म मृत्यु में रखे। कुछ सोचना भी कर्म करना है, मन से भी आदमी कर्म करता है। एक भागवत में कथा है, राजर्षि भरत बहुत बड़े राजा थे, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो उनको जवानी में वैराग्य हो गया और वे राज छोड़ करके वन में चले गए, हिमालय में चले गए। भगवान की भक्ति कर रहे थे, बहुत सुंदर शुद्ध भक्ति। भगवान का हमेशा स्मरण रहता था, भगवान की पूजा करते थे, फल फूल से, कंद मूल आते थे। तो उनके आंखों में आंसू भरा रहता था भगवान का स्मरण करके, शरीर में रोमांच रहता था। परंतु एक दिन ऐसी घटना घटी, वे बैठे थे सवेरे स्नान करके गंडकी नदी के तट पर, और जप कर रहे थे गायत्री मंत्र का, या हम लोग ऐसे समझे महामंत्र का जप कर रहे थे, अक्षरम ब्रह्म जप कर रहे थे। उसी समय उसी पत्थर के निकट एक हरिणी पानी पीने के लिए आई। बेचारी हरिणी अपने झुंड से बिछुड़ गई थी और पानी पीने के लिए आई। वो प्यासी थी, पानी पी रही थी, अभी प्यास बुझी नहीं थी। तब तक निकट में सिंह की दहाड़ हुई। तो हरिण स्वभाव से डरपोक होते हैं, वो झुंड से बिछुड़ गई थी, डरी थी, गर्भवती थी। तो अकस्मात सिंह के भय से वो छलांग लगाई नदी पार करने के लिए कि मैं भाग करके बच जाऊंगी। छलांग लगाई, ऊपर उठी, तब तक वो गर्भवती थी। जो गर्भ का जो बच्चा था वह समय में गिर गया नदी की धारा में। और राजर्षि भरत जो दया की मूर्ति थे, वे देख रहे थे इस दृश्य को। देखिए, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि देखना भी कर्म है। वे देख रहे थे, इसी से उनका पतन हुआ है। देख रहे थे, वो बच्चा अब मरने की हालत में था। एक तो असमय में प्रसव हुआ था, ऊपर उछलने से वो बच्चा हरिणी के योनि से निकल करके गर्भ के स्थान से हट करके योनि मार्ग से जल में गिर गया। वो बच्चा मर जाता है, बहुत छटपटा रहा था पानी में। पानी की धारा तेज थी, पहाड़ी नदी थी। तो राजर्षि भरत को दया आ गई, किसी भी व्यक्ति को दया आ जाएगी। तो राजर्षि से
उन्होंने वो अपना जप छोड़ करके और उसको झाड़ दिया, पानी में जा करके उस बच्चे को निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि यदि इसको नहीं छानूंगा तो मर जाएगा, तो उसे छान करके बाहर लाए बच्चे को, हरणी के बच्चे को, और इसके बाद उस बच्चे को गोद में ले करके चले देखने कि उसकी माँ कहाँ गई, हरणी कहाँ गई। तो जा करके देखे तो नदी पार करके एक गुफा में गिर करके मर गई थी। असमय में प्रसव हुआ था, बहुत जोर से उछली थी, भय भी हो गया था, झुंड से बिछुड़ गई थी इस दुख से, वो बेचारी जाकर के मर गई। तो मरी हुई हरणी के पास राजर्षि भरत क्या करे, उस बच्चे को ले करके आए और अपना स्नान फिर से किए। उस बच्चे के विषय में सोचने लगा हम इसको क्या करें। तो मैं सोचा कि इसको छोड़ दूंगा जंगल में तो कोई सियार, बाघ या कुत्ता खा जाएगा इसको, इसलिए इसको यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। वो अपने कुटिया में ले गए, कुटिया में ले गए तो अब और अज्ञान हुआ, अब उसके भोजन की व्यवस्था करनी है। देखिए कर्म किस तरह से बात रहा है। और सोचने लगे इसको खिलाने के लिए घास चाहिए, घास लाते थे, खिलाते रहते, सोचते रहते थे, चुनते थे, सहलाते थे। और अब जब भगवान की पूजा के लिए फूल लाना था, वन से लकड़ी लानी थी, पत्थर लाना था, जल लाना था, तो उस बच्चे को छोड़ते नहीं थे। वो सोचते थे कुछ छोड़ कर जाएंगे तो कोई बाघ सिंह पकड़ कर खा जाएगा, तो साथ नहीं ले जाते थे। इस तरह साथ ले जाते थे, साथ में सुलाते थे, लाते थे। और भजन पूजन ध्यान आदि सब धीरे धीरे छूटने लगा, उनका हरण में ही मन रम गया। भगवान के स्मरण में वे विभोर रहते थे, अब हरण के स्मरण में रहने लगे, सब छूट गया। एक कर्म किस तरह से बांधता है इसका उदाहरण हम लोगों को भी कर्म ही बांधा है और बांधते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा बंधन, तीसरा बंधन। इसीलिए राजर्षि भरत जब ब्राह्मण बने, जब भरत जी के शरीर में, तो उनके पिताजी सोचते थे कि ये ब्राह्मण का लड़का है, इसको पढ़ा लिखा दें, ये संध्या बंदन करेगा, पूजा पाठ करेगा या कथा बाँचेगा, कुछ ज्योतिष शास्त्र सीख लेगा, कुछ कमाएगा, खाएगा। तो उसको पढ़ाना चाहते थे। पंडित जी खुद ही विद्वान थे, तो पहले सोचे कि इसको ब्राह्मण के लिए जो नियम जरूरी है, स्नान करना, साफ सफाई से रहना, तो गायत्री सिखाने लगे। पहले गायत्री मंत्र सिखाते, 4 महीना सिखाए, लेकिन जब भरत जी जानबूझ कर भी अच्छा उच्चारण नहीं करते थे, वो सोचते थे कि मैं अच्छा उच्चारण करूंगा तो फंस जाऊंगा। अभी तो हरिण में फंसा था तो हरिण हुआ था, अब तो ब्राह्मण हुआ हूँ, अब किसी में आसक्त नहीं होना है, इसीलिए पढ़ना ही नहीं है। पढ़ूंगा तो फिर मुझे लोग बुलाएंगे, ये गृह प्रवेश करा दीजिए, ये विवाह करा दीजिए, यहाँ कथा कर दीजिए, ये सब बंधन है, कर्म बंधन है। तो सावधान थे कि मैं अच्छा नहीं करूँगा, पढ़ूंगा नहीं। तो 4 महीना गायत्री रचाते रचाते उनके पिताजी थक गए, लेकिन गायत्री ही नहीं सीख पाए, ऊपर उच्चारण नहीं कर पाए।
उनके पिताजी मर गए थे काल के प्रभाव से, और जब जी पढ़े नहीं। और इस संसार में पढ़ाई लिखाई कितना बड़ा बंधन है। आज आप कोई विषय पढ़ रहे हैं तो बंधन होता है, ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो कोई नौकरी करना ही होगा, कुछ कमाना ही होगा, क्योंकि पढ़ाई में खर्च किए तो बंधन होगा। और पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना है, नौकरी करनी है, और नहीं तो कहीं से कुछ चोरी लूट झपट करना है। ये कर्म ही कारण है। ये आजकल की जो पढ़ाई है वो इसी में जोत देती है, वो करता ही है, बेचारा करे क्या। उतना पढ़ा लिखा हो गया तो अब कुछ तो करेगा। और इसके बाद ये विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है। अब किसी कन्या से पढ़ने हो जाएगा तो उसका मोह बहुत बड़ा बंधन है, और उसके लिए कमाओ, सोचते हो रात में इतना अर्जन करना है, इतना वस्तु लाना है, इस तरह से घर बनाना है, ये सामान लाना है। और बच्चे हो गए तो बच्ची हो गई तो उसका विवाह फिर करना, बच्चा हो गया तो बच्चे का फिर पढ़ाई लिखाई विवाह करना। इन सब बातों में व्यक्ति को कहाँ फुर्सत होती है कि वो भगवान के बारे में सोचे, भगवान का स्मरण करे और जप करे। तो बंधन का बंधन होता जाता है, और अंत में क्या होता है? अंत में भगवत स्मृति शून्य मरण हो जाता है। भगवान का स्मरण नहीं होता है, और बस एकमात्र गति होती है नरक में। और नरक भोग करके फिर जन्म, इसके बाद बहुत जन्मों के बाद तब मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर में हम तो केवल कर्म किए, भक्ति किए नहीं, और कर्म बंधन किया। एक कर्म अनेक कर्मों में बांध देता है, अनेक जन्म में बांध देता है। कोई भी कर्म बांधता है संसार में, भगवान के भक्ति के अलावा। भक्ति कर्म नहीं है, तो अपना स्वरूप है, लेकिन अन्य सारे जो भोगों के लिए व्यक्ति कर्म करता है वो सब बंधन में डालते हैं। हम बहुत बड़े बंधन में हैं, बहुत भारी संकट में हैं, ये समझना चाहिए। जन्म लेना पड़े फिर और मरना पड़े, कम बंधन नहीं है। इसी जन्म में मरना तो पड़ेगा, और इसके बाद फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये बहुत बड़ा दुख है। इससे मुक्त होने के लिए कृष्ण का भजन करना आवश्यक है। और भजन में सर्वोपरि भजन है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे इस तरह हमें भगवान के वचन अधिक से अधिक सुनना चाहिए, भगवान का नाम बोलना चाहिए, और भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna,